सो गाइस दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आप सभी जानते रहोगे कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है। गूगल जैसी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, अंबानी, हर कोई नेशनल कंपनी से लेकर इंटरनेशनल कंपनी तक हर किसी ने डोनेट किया है। सेलिब्रिटी से लेकर एक आम आदमी तक हर किसी ने इंडिया में कोविड फंड्स के लिए डोनेट किया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डोनेशन ऑफ मनी, मतलब कुछ लोगों ने पैसे से जो मदद की है इंडिया को, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हो टोटल अमाउंट कितना लोगों ने डोनेट किया है? बहुत ज्यादा डोनेट किया। आप इस वीडियो में पूरी बात जानोगे कि किसने कितना डोनेट किया और टोटल अमाउंट कितना डोनेशन इंडिया में आ चुका है। उससे पहले आपको ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जब इतने लोगों ने डोनेट किया है, काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डोनेशन इंडिया को मिला है। और इंडिया के 2021 का जो बजट सेशन था, इसमें भी एक बहुत बड़ी अमाउंट को एलोकेट किया गया था कोविड हेल्थ सेक्टर के लिए, कोविड हेल्प के लिए। तो आज भी हम देखते हैं अलग अलग जगह में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। इवन हॉस्पिटल के जो ट्रीटमेंट है, बेसिक नीड्स है, वो उसके लिए भी उनको लोग पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब हर एक इंसान जिसको कोविड हो रहा है वो अपने पैसे देकर फिर अपनी इलाज करा रहा है, फिर ट्रीटमेंट ले रहा है। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, लोग पैसे देकर तभी इलाज कराएंगे, बट बात यहाँ पर ये कि जब कोविड के लिए इतना बड़ा फंड एलोकेट किया गया है, जब लोगों ने डोनेट किया है, तो उस पैसे का यूज क्यों नहीं किया जा रहा? उस पैसे का यूज किसके लिए किया जा रहा है आखिरकार? बात करेंगे ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट जा रहा है, तो लोग 10,000 से लेकर 2 लाख तक या फिर उससे भी ज्यादा लोग कोविड के ट्रीटमेंट के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि जो इतने पैसे अलोकेट किए गए, इतने जो पैसे इंडिया में आए हैं, इसका यूज कहां करा गया और टोटल कितना अमाउंट आया है, पहले उसको क्लैरिफाई करेंगे। अब तक का जो सबसे रिसेंट में जो सबसे बड़ा डोनेशन अमाउंट इंडिया को दिया गया है कोविड हेल्प के लिए, क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने किया है, जो कि 7,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने डोनेशन इंडिया में दिया है। अगर हम ऐसे ही बात करें तो कितने लोगों ने दिया है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2,50,000 यूरोस का डोनेशन किया था, जिसका अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो 2 करोड़ रुपए का उन्होंने डोनेशन किया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने $15 मिलियन का डोनेशन किया है। यानी अगर आप उसका इंडियन करेंसी में देखोगे, 110 करोड़ रुपए का डोनेशन ट्विटर के सीईओ ने किया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी 2 करोड़ डोनेट किया है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो कि आईपीएल की टीम है, उसके ओनर ने डोनेट किया है 30 करोड़ रुपए। कंपनी है लीगो करके, जिसने $1 मिलियन का डोनेशन दिया है। अगर इसका टोटल अमाउंट आप देखोगे तो 7 करोड़ का डोनेशन है। यूएस के व्हाइट हाउस ऑफिशियल से ये पता चला है कि $500 मिलियन का डोनेशन दिया गया है यूएस की तरफ से इंडिया को कोविड के लिए, जिसमें कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 3,600 करोड़ रुपए का ये टोटल अमाउंट होता है। गूगल ने डोनेट किया है 135 करोड़। पेटीएम ने 10 करोड़ रेज किए थे इंडिया के हेल्प के लिए। इथेरियम के को फाउंडर ने जो अभी 7,000 करोड़ उन्होंने डोनेट किया, उससे पहले भी दो हफ्ते पहले भी उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए डोनेट किया है। Xiaomi कंपनी ने 3 करोड़। टिकटॉक ने भी पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। जब पीएम केयर फंड में लोग डोनेट कर रहे थे तो उस टाइम टिकटॉक ने 30 करोड़ का डोनेशन दिया था। टिकटॉक ने मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए 100 करोड़ का डोनेशन दिया था। एलजी कंपनी ने दिया है 40 करोड़ का डोनेशन। सैमसंग ने 37 करोड़। अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ का। एक्स सीईओ जॉन कैम्बलर जो सिस्को कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने $1 मिलियन का दिए, जो कि 7 करोड़ रुपया। कनाडा ने 70 करोड़। राजस्थान रॉयल्स ने 7.5 करोड़। बोइंग एरोप्लेन आप जानते रहोगे, इस कंपनी ने 70 करोड़ डोनेट किया है। और वेदांता करके एक ग्रुप है जो कि माइनिंग फर्म है, इसने इंडिया की 150 करोड़ का डोनेशन दिया है। सोनी कंपनी के बारे में जानते रहोगे, जिसने 7.5 करोड़ का डोनेशन दिया है। नोमुरा करके कंपनी है जापान की, जिसने 15 करोड़ का डोनेशन दिया है। सिटी फर्म पीएनजी जो ये कंपनी है, इसने 50 करोड़ का डोनेशन दिया है। मैनकाइंड फार्मा ने 100 करोड़ का। कोका कोला कंपनी ने भी 100 करोड़ का डोनेशन दिया है। जब बात आती है अमेजॉन और वीवो की, तो इन्होंने 28 करोड़। मास्टर कार्ड ने 75 करोड़। कॉग्निजेंट ने 10 करोड़ का डोनेशन दिया है। आईटीसी करके कंपनी है जिसने 215 करोड़ का डोनेशन दिया है। अब हम बात करेंगे पीएम केयर फंड में इतने पैसे जो डोनेट करे गए थे इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने। अगर हम बात करें अदानी ग्रुप्स ने, तो 100 करोड़ का अदानी ग्रुप्स ने डोनेट किया है। ओएनजीसी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 100 करोड़। एलएनटी 150 करोड़। एचडीएफसी 150 करोड़। पेटीएम ने 500 करोड़। एसबीआई बैंक ने 100। बीपीसीएल ने 100। रिलायंस ने 556। एलएनटी ने 150 करोड़ दिया है। और एलएनटी ने 500 करोड़ और डोनेट किया है, जो कि कोविड फाइट के लिए। टी सीरीज कंपनी ने 12 करोड़ का डोनेशन दिया। आप में से कई लोग होंगे कि इतने सारे नाम तुमने क्यों अनाउंस किया और इतने ज्यादा क्यों? तो इसलिए मैंने अनाउंस किया कि आप ऐसा इस वीडियो को गलत ना मानो कि ऐसे में कोई भी फेक बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड में आपको दिखा रहा हूँ कि किसने कितना डोनेट किया ऑफिशियल वेबसाइट से। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है, जहां पर आप जाके वेरीफाई कर सकते हो मैंने जो कहा है। ये कुछ भी फेक बातें यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। पर अगर हम इसका अप्रोक्सीमेटली टोटल करेंगे, ये अमाउंट उससे ज्यादा है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप टोटल भी करते हो तो टोटल अमाउंट कितना होता है डोनेशन का आप जानते हो? 15,000 करोड़ से भी ज्यादा।
मतलब कि 15,000 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ लोगों ने डोनेट किया है। यहाँ पर जो ये पैसे डोनेट करे गए हैं, ये पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया गया है। बट इसमें से कई सारी कंपनी ऐसी भी है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, क्रेड कंपनी हो गई, अंबानी की भी कंपनी हो गई, रिलायंस ने बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने हेल्प की है। जैसे कि क्रेड कंपनी ने 100 करोड़ लीटर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट किया था और अंबानी ने 500 करोड़ लीटर्स का, और ऐसी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अमाउंट पैसे डाल के कोविड में मदद की है इंडिया की। और डोनेशन की बात करें तो इससे कई ज्यादा है। कई लोगों ने तो सप्लाईज में हेल्प किया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए हेल्प किया है, वेंटिलेटर्स की हेल्प की है। उसका कैलकुलेशन अलग है, इसका अलग है। हमने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बात करी थी, हम सिर्फ टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आप में से यहाँ कई लोग ये कह सकते हैं कि यार 15,000 करोड़ में क्या होता है, ये तो बहुत कम डोनेशन है। बट मैंने आपको कहा ये अप्रोक्सीमेटली डोनेशन है, ये इससे ज्यादा हो सकता है। पूरा मेथड मैंने यहाँ पर यूज किया है, अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है। पैसे से ज्यादा है, कम बिल्कुल नहीं है। बट अगर ये देखते 15,000 करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा। अगर पीएम केयर फंड की बात करें तो लास्ट ईयर हर किसी एम्प्लॉय ने अपने सैलरी का 10% पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। आपको याद ही होगा 2020 में जब हर कोई डोनेट करा था तो कंपनियों ने 10% खुद ही काट लिया था। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे गए होंगे, अप्रोक्सीमेटली, कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारा कैलकुलेशन हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट इसको समझो, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, ये अगर हम पकड़ के चलते हैं 50% लोग इंडिया के अगर एम्प्लॉयड हैं, इनको जॉब है इनके पास, तो इसमें से हम बात करते हैं सिर्फ इसका भी हाफ करके 25%, जिसमें कि 25% में 35 करोड़ इंडियंस आ जाएंगे जो लोग जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉयड है। तो 35 करोड़ इंडियन में से अगर हम बात करें कि इन्होंने कितने पैसे डोनेट किए होंगे, अगर इनका सिर्फ जो सैलरी, एवरेज सैलरी पकड़ के चलते हैं, कम से कम, मिनिमल, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट में गिन रहा हूं, 1,000 रुपया। हर किसी ने इससे ज्यादा भी डोनेट किया था। इवन हमारी फैमिली से जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, इनका भी टोटल मिला के कुछ 50 से 60,000 रुपए हो चुका था, हर कोई, जितने भी एम्प्लॉयड हमारी फैमिली में। बट इनका भी डोनेशन 50 से 60,000 गया था, मतलब किसी ने 5,000, किसी ने 4,000। बट हम एकदम कम अमाउंट पकड़ के चलते हैं, सिर्फ 1,000 रुपया। 35 करोड़ इंडियन ने सिर्फ 1,000 करोड़ पीएम केयर फंड में अगर डोनेट किया होता तो 35,000 करोड़ होता है जो पीएम केयर फंड में गया है इंडियन सिटीजन्स की तरफ से। मान लो ये भी आपको अगर बिलीव नहीं करता, चलो ये बहुत ज्यादा हो गया, 35 करोड़ इंडियन थोड़ी ना एम्प्लॉयड, अगर आपको किसी भी थोड़ा सा भी डाउट है, चलो 15% और कट कर देते हैं, सिर्फ 20% गिनते हैं यहाँ पर। 20% इंडियन के हिसाब से 20 करोड़ जो लोग बनते हैं, 20 करोड़ इंडियन अगर जॉब कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, अगर उन्होंने जो अपने पैसे पीएम केयर फंड में दिया, अगर 1,000 रुपए भी दिया है, तो उसका टोटल अमाउंट 20,000 करोड़ होता है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा हो गया, और ये बहुत अच्छा खासा डोनेशन इंडिया के पास जा चुका है। बट इसका यूज कहां किया जा रहा है? हर किसी को आज भी हर काम के लिए, कोविड के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप वेंटिलेटर यूज कर रहे हो, आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, आप किसी भी हॉस्पिटल कोविड के लिए जा रहे हो, कोविड टेस्ट के लिए जा रहे हो, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके, बैंक से लेकर, एक दूसरे से उधार लेकर पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपना इलाज करवा सके, कोविड से बच सके। तो ये सब ठीक है, हमने टोटल अमाउंट जो निकाला है अप्रोक्सीमेशन की बेसिस पे है। इसको अगर आप फैक्ट मानोगे तो फैक्ट नहीं है, अमाउंट इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। आप ये ध्यान रखो इस बात को। 35,000 करोड़ ये तो हमारे कैलकुलेशन में पता चला है, जो 35,000 करोड़, जो कि फैक्ट हमने देखे हैं, जो हमने न्यूज में देखे, अलग अलग जगह जो गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किए, वो सारे फैक्ट्स से ही हमने आपको रिकॉर्ड कुछ अमाउंट बताया है, जो कि 35,000 करोड़। मोर देन इससे तो होना ही होना है। इतना डोनेशन सिर्फ इंडिया में डोनेशन आया है। चलो बात करते हैं हमारे बजट सेशन के बारे में, जो 2021 में करी गई थी। तो इस बजट सेशन में इंडिया में कितने एलोकेशन करे गए थे, इसको आप जानते हो? इसको ये भी बोला जा रहा था कि 2021 का ये यूनियन बजट नहीं, ये हेल्थ केयर बजट है। मतलब कि इंडिया में बहुत सारे लोग कहने लगे थे कि हेल्थ केयर बजट है। तो 135% इंक्रीज भी हुआ है इस बजट में, जिसमें कि 27 लाख करोड़ सिर्फ कोविड हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे। हमने इसके ऊपर एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आप पहले वो देख लो। सेक्टर की हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में क्या देखने मिला, तो हेल्थ सेक्टर में 137% का इंक्रीज हुआ। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये यूनियन बजट नहीं, एक हेल्थ बजट है इंडिया के लिए इस बार का। तो हेल्थ बजट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि 137% इंक्रीज है, मतलब इसमें बहुत सारा जो ध्यान दिया गया है, हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है बजट में। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना करके एक स्कीम है, जिसमें 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बजट के अकॉर्डिंग, 64,000 करोड़ का, और 35,000 करोड़ दिए जा रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए। मतलब कोविड वैक्सीन में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इंडिया में 2020 में हुआ, तो कोविड-19 के वैक्सीन की जनरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोविड 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है बजट के अकॉर्डिंग। तो इन सारे डेटा को कंप्यूट करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इंडिया के पास तो पैसे की तो कमी नहीं है, जो वैक्सीन के लिए इतनी देरी हो गई। बट वैक्सीन आज भी इतना लेट कैसे हो गया? वैक्सीन हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? वैक्सीन की शॉर्टेज बहुत जगह हो चुकी है।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने एक पेपर में रिलीज किया था जहां पर कहा था नवंबर 2020 में 900 करोड़ का पैकेज मिशन कोविड सुरक्षा के लिए किया गया था, जो कि कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए होना था। जो बाकी का पैसा यूज किया गया वो अदर रिसर्च के इकोसिस्टम में यूज कर लिया गया है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही वैक्सीन का, या फिर बहुत कम ऑर्डर दे रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है? इससे पहले आप ये जान लो कि यूएस में कुछ टाइम पहले एक स्कीम चलाई गई थी 2020 में, ऑपरेशन वार्प स्पीड। ऑपरेशन वार्प स्पीड के बारे में आप विकिपीडिया पे जाके ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके पढ़ सकते हो, बट इसका बेसिक टर्म में मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि यूएस की गवर्नमेंट ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे थे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बहुत ही इनिशियल स्टेज में, जो वैक्सीन रेडी भी नहीं हुए थे। जब वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रहा था तो उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए यूएस ने अपने पैसे बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। सो डेट जब वैक्सीन बन के रेडी हो जाए तो सबसे पहला जो लॉट हो, जब सबसे पहले जो वैक्सीन रेडी होगा वो यूएस में मिलना चाहिए, ताकि हर यूएस के लोगों को वैक्सीन प्रॉपर्ली मिल जाए और जल्द से जल्द मिल जाए। यूएस ने अपना पहले ही एडवांस ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बट इंडिया में वैक्सीन के ऑर्डर देने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था। ये बात कही है आदर पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है। ये सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड कंपनी है, जो मतलब कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी है, तो कोविशील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है, जो कि इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट आदर पूनावाला की तरफ से था कि इंडिया ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था स्टार्टिंग के फेजेस में। और ऑर्डर प्लेस ना करने के पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो इंडिया के पास पैसों की कमी होगी, या तो सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जब जनवरी में केसेस कम होने लगे थे तब इंडिया को लगने लगा था कि अब हमें कोविड की इतना ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अब इंडिया सही हो जा रहा है। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। यही रीजन है, जब जनवरी में कोविड के केसेस कम हो रहे थे तो इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई जा रही थी, जो उसका स्पीड है वो स्लो कर दिया। जो वैक्सीन लगने का फेज है वो काफी स्लो था जब स्टार्टिंग का इनिशियल फेज था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैक्सीन को अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और जब इंडिया ने पहला ऑर्डर प्लेस किया वो भी बहुत कम ऑर्डर प्लेस किया, वो भी जनवरी के मंथ में किया गया था। जो इंडिया ने जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया गया था 1.65 करोड़ डोसेस का ही किया। बाद फरवरी में सेकंड ऑर्डर दिया था इंडिया ने, जो कि 1.5 करोड़ डोसेस का ऑर्डर दिया। और बाद में कुछ टाइम बाद जब सेकंड वेव आ गया था तब इंडिया ने प्लान किया कि चलो अब 12 करोड़ डोसेस का हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर हम टोटल देखेंगे कि इंडिया ने कितने वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया तो 15 करोड़ डोसेस का ही ऑर्डर प्लेस किया गया था अप्रैल के मंथ तक, जो कि बहुत कम था और जिससे इंडिया की सिर्फ 10% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग सकता है। बात करेंगे इंडिया कोविड इससे फ्री कब होगा, तो अगर एक हर्ड इम्यूनिटी लेवल पे अचीव करना होगा। हर्ड इम्यूनिटी आप जानते हो, जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कोविड फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जब इंडिया एक हर्ड इम्यूनिटी लेवल को अचीव कर लेगी, वो अचीव करने के लिए इंडिया के 70% पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन लग जानी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के भी मन में आएंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसों का आखिरकार किया क्या। जो 27 लाख करोड़ जो एलोकेट किए थे इंडिया के बजट में, उसका क्या हुआ। जो 15,000 करोड़ जो इंडिया को डोनेशन मिला है, उसके अलावा हेल्थ एम्यूनिटीज अलग तो मिली गई थी, जो 15 करोड़ जो इंडिया को फाइनेंशियली हेल्प किया गया, इसका क्या हुआ। जो लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसे दिए थे मोर देन 20,000 करोड़, उसका क्या हुआ। तो बहुत सारे सवाल जनता के मन में यहाँ पर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंट नहीं है यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर, और जब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई भी तो उन्होंने सिर्फ एक डेटा अभी कुछ टाइम पहले दिया है, जिस 2020 के एंड तक 30% ऑफ इंडियन विल बी गेट वैक्सीनेटेड। और इंडिया जो ऑर्डर देने वाली है उसका भी उन्होंने रिकॉर्ड थोड़ा सा पब्लिकली किया है, और उसका रिकॉर्ड ये है कि 216 करोड़ डोसेस का ऑर्डर दिया जाएगा इंडिया के लिए। हम इन पूरे चीजों को कंक्लूड करते हुए बात करेंगे तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जितना पैसे इंडिया में चाहे वो डोनेशन के नाम पे मिले हो, चाहे वो कोविड हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हो, ये पब्लिकली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में कि पैसे का प्रॉपर यूज किया गया कि नहीं, क्योंकि जो पीएम केयर फंड में पैसे दिए गए थे वो इंडिया के सिटीजन्स ने दिया था, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी इंडिया में होनी चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन इसका ये कि इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कंपनीज है जो वैक्सीन डेवलप कर रही है, तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो इंडियन गवर्नमेंट को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ केयर कंपनीज को लेकर हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया होगा कि हम टोटल अमाउंट की जो बात कर रहे थे तो इंडिया में कितने ज्यादा पैसे हैं। आज आपको भी इसका एक अप्रोक्सीमेटली
वैल्यू पता चल गया होगा कि इंडिया में कितने पैसे हैं। आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपको हमारी ऐसी और भी वीडियोस देखनी है जहां पर हम एनालिसिस, फैक्ट और एक्सप्लेनर वीडियोस लेके आते रहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।